ये है एलारिया का जादुई साम्राज्य। एलारिया अजूबों से भरी एक धरती थी। इसकी रगों में जादू बहता था। यहाँ लोग कुदरत के साथ तालमेल से रहते थे। इसी तालमेल की रक्षा करते थे संरक्षक। ये चुनिंदा योद्धा थे जिनका एलारिया के जादू से गहरा नाता था। संरक्षकों ने किसी भी खतरे से राज्य की रक्षा करने की कसम खाई थी। वे उम्मीद और साहस के प्रतीक थे। संरक्षकों को छोटी उम्र से ही चुन लिया जाता था। वे अपने कौशल में महारत हासिल करने के लिए अथक प्रयास करते थे। उनके दिल साफ थे, उनका हौसला बुलंद था। वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। एलारिया का भाग्य उनके कंधों पर था। आर्या, आखिरी संरक्षक। आर्या अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से अलग थी। वह हमेशा एलारिया के जादू से गहरा संबंध महसूस करती थी। वह घंटों जंगल में बिताती थी। वह हवा की सरसराहट को सुनती थी। उसने जानवरों से दोस्ती की। आर्या का दिल दयालु था और उसका हौसला अटूट था। एक दिन आर्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एलारिया के बुजुर्गों ने उसकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने उसका शुद्ध हृदय और जादू से उसका जुड़ाव देखा। उन्होंने उसे संरक्षक बनने के लिए चुना। आर्या ने अपनी जान देकर एलारिया की रक्षा करने की कसम खाई। वह इस महान सम्मान के योग्य बनने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। छाया राजा की वापसी। सदियों से एलारिया शांति से जी रहा था, लेकिन एक बड़ी बुराई परछाई में छिपी थी। छाया राजा, एक प्राचीन जादूगर, एलारिया के जादू को अपने लिए हासिल करना चाहता था। उसे बहुत पहले संरक्षकों ने हराया था। अब वह वापस आ गया था। उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। छाया राजा ने एलारिया पर अपना कहर बरपाया। अंधेरे के जीव धरती पर झुंड बनाकर टूट पड़े। उन्होंने गांवों और कस्बों पर हमला कर दिया। संरक्षक बहादुरी से लड़े, लेकिन वे संख्या में कम थे। एक एक करके वे सब गिर गए। आर्या ने भयावह रूप से देखा, क्योंकि उसके दोस्त और गुरु मारे जा रहे थे। प्रकाश की तलाश। आर्या ही अकेली संरक्षक बची थी। वह दुहक और निराशा से भर गई थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे अपनी कसम याद आई। वह एलारिया की रक्षा करेगी। एक पुरानी भविष्यवाणी में प्रकाश के क्रिस्टल के बारे में बताया गया था। इस जादुई चीज में बहुत शक्ति थी। यही छाया राजा को हराने की कुंजी थी। आर्या ने प्रकाश के क्रिस्टल को खोजने का फैसला किया। वह जानती थी कि यही एलारिया की आखिरी उम्मीद है। वह एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। वह अपने घर को अंधेरे से बचाने के लिए दृढ़ थी। वह अपने साथी संरक्षकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। साथियों को इकट्ठा करना। आर्या ने पूरे एलारिया की यात्रा की। उसने कई खतरों का सामना किया। उसने खूंखार जानवरों और खतरनाक रास्तों का सामना किया, लेकिन आर्या को रास्ते में उम्मीद भी मिली। वह ऐसे लोगों से मिली जो उसके मकसद में यकीन रखते थे। वे उसकी तलाश में शामिल हो गए। एल्ड्रिन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा जादूगर था। उसने आर्या को मार्गदर्शन दिया। कैलन नाम का एक कुशल बदमाश था। उसने समूह की मदद करने के लिए अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया। लायरा नाम की एक बहादुर योद्धा थी। वह अटूट ताकत से लड़ी। साथ मिलकर वे छाया राजा का सामना करेंगे। परीक्षा और क्लेश। आर्या और उसके साथियों को अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खतरनाक जीवों से भरे अंधेरे जंगलों का सामना किया। वे खतरनाक पहाड़ों को पार कर गए, जहां हर कदम खतरनाक था। उन्होंने प्राचीन पहेलियों को सुलझाया जो गुप्त रास्तों की रक्षा करती थीं। इन सब के बावजूद आर्या अपने लक्ष्य से नहीं भटकी। उसकी दृढ़ता ने उसके साथियों को प्रेरित किया। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। हर उस बाधा को पार करते हुए उनका बंधन और मजबूत होता गया। वे छाया राजा का सामना करने के लिए तैयार थे। क्रिस्टल की असली ताकत। एक लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद आर्या और उसके साथियों ने आखिरकार प्रकाश के क्रिस्टल को ढूंढ लिया। यह एक प्राचीन मंदिर के भीतर छिपा हुआ था। मंदिर की रक्षा जादुई जाल और संरक्षकों द्वारा की जा रही थी। आर्या ने उन्हें पार करने के लिए अपने कौशल और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जैसे ही आर्या ने क्रिस्टल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वह एक अंधाधुंध रोशनी में फट गया। वह ऊर्जा के एक उछाल से भर गई थी। उसने महसूस किया कि प्रकाश का क्रिस्टल सिर्फ एक हथियार नहीं था। यह एलारिया की आशा और साहस का प्रतीक था। यह उन सभी संरक्षकों की संयुक्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था जो उससे पहले आए थे। अंतिम मुकाबला। आर्या और उसके साथी छाया राजा के किले में पहुंचे। ये अंधेरे और निराशा की जगह थी। उन्होंने जीवों की भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा। एलारिया का भाग्य दांव पर था। आखिरकार उनका सामना छाया राजा से हुआ।
छाया राजा एक दुर्जय दुश्मन था। वह आसानी से काले जादू का इस्तेमाल करता था, लेकिन आर्या तैयार थी। उसके पास प्रकाश का क्रिस्टल था। उसके पास उन सभी संरक्षकों का साहस भी था जो उससे पहले आए थे। लड़ाई छिड़ गई। एलारिया की नींव हिल गई। एलारिया के लिए एक नया सवेरा। आर्या अपनी पूरी ताकत से लड़ी। उसने प्रकाश के क्रिस्टल की शक्ति का संचार किया। उसके वार शुद्ध ऊर्जा से भरे हुए थे। वह एक ऐसी गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। एक एक करके उसके साथी गिर पड़े, लेकिन आर्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार आर्या ने छाया राजा को मार गिराया। उसका अंधेरा एलारिया से गायब हो गया। धरती मुक्त हो गई। बचे हुए जीव परछाई में वापस भाग गए। एलारिया के लिए खतरा टल गया था। एक नया सवेरा आ गया था। आर्या की स्थायी विरासत। छाया राजा की हार के साथ एलारिया में शांति लौट आई। धरती ठीक होने लगी। आर्या को एक हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। उसने अपने लोगों को बचा लिया था, लेकिन उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। वह जानती थी कि एलारिया को हमेशा संरक्षकों की जरूरत होगी। आर्या ने संरक्षकों के पुनर्निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने ऐसे बच्चों को खोजा जिनमें वही साहस और करुणा थी जो उसके पास थी। उसने उन्हें एलारिया की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया। उसने अपनी कहानी उनके साथ साझा की। वह उन्हें बहादुर बनने और हमेशा सही के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहती थी। एक अमर संदेश। आर्या की कहानी एक अमर याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी आशा और साहस की जीत हो सकती है। यह हमें दिखाता है कि सबसे साधारण इंसान भी बदलाव ला सकता है। इसके लिए बस खुद पर विश्वास और जो सही है उसके लिए लड़ने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आर्या की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी के पास बदलाव लाने की शक्ति है और मुश्किलों का सामना करते हुए भी हमें आशा, साहस और इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।